बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक बच्चा क्वेश्चन लेकर आया है, तो मैंने सोचा इस बच्चे को समझाऊं और साथ साथ मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी ये क्वेश्चन समझा दूं। तो ये 9th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है। इसमें x की ये वैल्यू दी हुई है √5 माइनस √2 ओवर √5 प्लस √2। फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 ओवर x, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर एंड x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब। तो हम इसको शुरू इस तरह करेंगे कि सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लिख लेंगे x इज इक्वल टू √5 माइनस √2 ओवर √5 प्लस √2 और इसी को इन्वर्ट करके दोनों साइडों को इन्वर्ट कर देंगे बाय इन्वर्टिंग बोथ साइड्स। अब दोनों साइडों को जब इन्वर्ट करेंगे x का बटा जो लिखा नहीं होता तो 1 होता है, इन्वर्ट करने से ये 1 ओवर x बनेगा। इसी तरह दूसरी साइड पहले ही बटे की फॉर्म में लिखी हुई है, इसको इन्वर्ट करेंगे तो प्लस वाली जो टर्म है ऊपर आ जाएगी और जो माइनस वाली है वो नीचे आ जाएगी। इसके बाद जो पहला आंसर हमने फाइंड करना है ये वाला x प्लस 1 ओवर x, ये लिखकर इसके आगे x की और 1 ओवर x की दोनों की वैल्यू हम लिखेंगे। x की हमारे पास ये वैल्यू है और 1 ओवर x की ये वैल्यू है। इसके और भी तरीका है सॉल्व करने का, तो मैं इस मेथड से अभी समझा रहा हूँ। ये और भी 2-3 मेथड हैं, ये सबसे आसान मुझे लगता है, बच्चे को जल्दी समझ आ सकती है, इसलिए इस तरीके से समझा रहा हूँ। तो देखें इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम में दोनों जो टर्में बटे के अंदर आ रही हैं वो दोनों डिफरेंट है, एक में प्लस है एक में माइनस है। लिहाजा एलसीएम में हम जो डिफरेंट टर्में होती हैं वो सारी लिख लेते हैं, यानी कि 2 हैं तो दोनों लिख देंगे। अगर सेम होती तो फिर हम एक टर्म लिखते। दोनों लिखने के बाद अब ये डिनोमिनेटर की टर्म का टेबल देखेंगे, इन दोनों पर कितनी दफ़ा जाएगा। जो अनलाइक टर्म है उतनी दफ़ा, यानी कि जो √5 प्लस √2 है वो तो इसके साथ समझे कट गई और बाकी टर्म बच रही है √5 माइनस √2, इतनी दफ़ा टेबल जाएगा। और इस टर्म को बटे के ऊपर न्यूमरेटर में जो टर्म है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी सेम इसी तरह की है, लिहाजा सेम टर्मों को मल्टीप्लाई करने से उनका होल स्क्वायर आ जाता है। बीच में प्लस है, इसी तरह दूसरी टर्म में जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसका टेबल अब √5 प्लस √2 दफ़ा जाएगा। इसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी सेम है, इसलिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से स्क्वायर आ जाएगा। अब ये स्क्वायर हमने खोलना है, तो जैसे a माइनस b का स्क्वायर खोलते हैं उसी तरह √5 माइनस √2 का स्क्वायर खोलेंगे। स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म, अब बीच में माइनस थी तो -2 फार्मूले का मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड टर्म। और यही तरीका दूसरे का स्क्वायर खोलेंगे a प्लस b होल स्क्वायर को, √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, अब बीच में प्लस है तो लिहाजा प्लस लगेगी, इंटू √5 इंटू √2 ओवर। अब बटे के अंदर जो टर्में हैं वो दोनों डिफरेंट है, यानी कि वैसे टर्में तो एक जैसी हैं बीच में, लेकिन एक के अंदर प्लस है एक के अंदर माइनस है। तो यहाँ फार्मूला लगेगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, यानी कि वो फार्मूला ये बनता है कि a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये जो आइडेंटिटी है ये यहाँ पर यूज़ हो रही है। इसी के साथ अगर आप देखें ये ऊपर जो टर्में हमने बटे के ऊपर लिखी हैं इनमें ये टर्म -2 √5 √2 और +2 √5 √2 ये दोनों कट जाएंगी, और बाकी ये जो √5 का स्क्वायर है ये स्क्वायर √ से कट के 5 आ जाएगा, और 2 √ का स्क्वायर लेने से वो 2 आ जाएगा। इसी तरह आगे से ये भी फिर 5 आ गया, और फिर ये जो टर्म है ये 2 आ गई, और बटे के अंदर भी स्क्वायर ले लें तो ये 5 - 2 आ जाता है। ऊपर वाली सारी टर्में अगर हम ऐड करें तो ये 14 ऊपर आ रहा है और नीचे 5 - 2 3 आ जाता है। तो एक तो आंसर हमारा ये आ गया, x - 1 ओवर x का ये आंसर आ गया।
अब दूसरा आंसर फाइंड करने के लिए ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मालूम करने के लिए अब हम इसी x प्लस 1/x और इसकी जो वैल्यू है इनका स्क्वायर लेंगे। टेकिंग स्क्वायर ऑफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 14/3, इसका स्क्वायर लेंगे तो देखें x प्लस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 14/3 का होल स्क्वायर। लेफ्ट साइड का स्क्वायर लेंगे तो ये a प्लस बी का जैसे स्क्वायर लेते हैं उसी तरीके से फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का मल्टीप्लाई x और मल्टीप्लाई 1/x, वो कट जाते हैं उनको लिखने की ज़रूरत नहीं तो +2 तक ही रोक दें। इसके बाद 14 का स्क्वायर आता है 196 और 3 का स्क्वायर आता है 9। अब क्या करना है कि लेफ़्ट साइड पर ये जो हमारे पास +2 है इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये -2 हो जाएगा। अब हम राइट साइड का एलसीएम लेकर इसको हल कर लेंगे और यहाँ देखें ये 9 ही एलसीएम आएगा क्योंकि 2 का बटा तो 1 है, तो जिसका बटा इस 9 के बराबर है उसको उस टर्म का तो उसी तरह ही लिखना है 196 को, लेकिन 2 के साथ इस 9 को मल्टीप्लाई करके 18 कर देंगे और 196 में से 18 माइनस करें तो ये आ जाता है 178/9। तो ये दूसरा आंसर हमारा आ गया, यानी कि यहाँ से कैरी लिया 16 माइनस 8 आता है और यहाँ बाकी 18 बचता है, 18 में से 1 निकालें तो 17, दूसरा आंसर आ गया। अब तीसरे आंसर के लिए नो बाई टेकिंग क्यूब ऑफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 14/3, ये जो पहला आंसर हमारा था उसी का दोनों तरफ का क्यूब लेंगे तो x प्लस 1/x होल क्यूब इज इक्वल टू 14/3 होल क्यूब। तो x प्लस 1/x का क्यूब बनेगा। क्यूब का फार्मूला कैसे खोलते हैं, वो तरीका ये होता है कि फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकंड टर्म का क्यूब प्लस 3 फार्मूले का मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड टर्म इनटू ये बगैर क्यूब का ये टर्म एक दफ़ा फिर हम आगे लिख देते हैं x प्लस 1/x इज इक्वल टू 14 का क्यूब, सॉरी ये मैंने स्क्वायर डाल दिया था, स्क्वायर नहीं डालना क्यूब डालना था। तो 14 का क्यूब जो है वो मैं बाद में लिखता हूँ, पहले 3 का क्यूब लिख लूँ 27, 14 का क्यूब निकालें 14 का क्यूब ये जी हम निकाल लेते हैं, ये आ गया हमारे पास कैलकुलेटर। तो देखें जी यहाँ मैं 14 लिखूँगा और इसके बाद इसके ऊपर क्यूब डालने के लिए ये एक बटन है, ये ऊपर डब्बा बना देता है पावर की जगह और वहाँ पर 3 लिख देंगे, इक्वल प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 2744। इसके बाद x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये x से कट जाएगा और ये +3 इसी तरह रहेगा। इसी तरह x प्लस 1/x की जो पहली वैल्यू थी लेफ़्ट साइड पर जो हमने 14/3 निकाली थी वो दोबारा हम यहाँ पुट करेंगे 14/3 इज इक्वल टू 2744/27। ये जो 3 है इस 3 से कट जाएगा, यहाँ सिर्फ 14 बचेगा तो 14 को राइट साइड पर ले जाएंगे 2744/27 माइनस 14। अब इसका एलसीएम लेना है, इसका एलसीएम 27 ही आएगा क्योंकि दूसरी टर्म का बटा 1 है। तो एक तो टर्म 2744 आ गई और दूसरी जो है वो 378 बनती है, यानी कि 27 को 14 से मल्टीप्लाई करें, 27 मल्टीप्लाई 14 तो इक्वल प्रेस करेंगे तो ये 378 आ गई, वो हमने लिख दिया। इसको जब 2744 में से माइनस करेंगे 378 को तो ये हमारे पास आंसर है, इसका आ जाएगा 2366/27। तो ये तीसरा आंसर आ गया। इस तरह तीनों हिस्से जिनके तीनों क्वेश्चन के जो हिस्से हैं यानी कि x प्लस 1/x इसका आंसर भी हमने फाइंड कर लिया जो कि 14/3 था, और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का भी आंसर फाइंड कर लिया जो कि
178/9 है, और x³ + 1 और x³ का भी आंसर फाइंड कर लिया जो कि 2366/27 है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर आपको अच्छी तरह समझ आई है और ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है तो फिर मेरी वीडियो को ज़रूर आप शेयर भी करें, लाइक भी करें और ऊपर कमेंट्स भी करें अपनी तरफ से। इसके अलावा मेरे चैनल को अगर आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर करें, ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलें और आपकी स्टडी पहले से इम्प्रूव हो, और आपको कहीं जाकर किसी से क्वेश्चन ना समझना पड़े, बल्कि ऑनलाइन टीचर आपके पास मौजूद हो और आप इन क्वेश्चंस को आसानी से समझ सकें। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।